अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि डीएम को एनर्जी हीलिंग सेंड करें, ठीक है? हीलिंग सेंड करें, लव वाइब्रेशन भेजें। इससे डीएम जो है वो आपके बारे में सोचेगा, अच्छा सोचेगा और वापस आएगा। और कहीं आपने सुना होगा कि डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी सेंड नहीं करें, वरना वो और जो है उसको एनर्जी मिलेगी और वो आपसे रन करेगा, ठीक है? तो भाई यहाँ पर डीएफ जो है वो कंफ्यूज है कि कौन सी एनर्जी भाई भेजें और कौन सी नहीं भेजें। ये क्या बात है कि कब हमें क्या पता हमारी कौन सी एनर्जी जो है वो डीएम को हमसे दूर कर रही है और कौन-सी वाली एनर्जी जो है वो हमारे डीएम को हमारे करीब कर देगी। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को एनर्जी में बताने वाली हूँ कि कौन-सी वाली एनर्जी जो है वो आपने सेंड करनी होती है और कौन-सी वाली एनर्जी आपने नहीं सेंड करनी होती है, ठीक है? और कौन-सी एनर्जी सेंड करने से क्या होगा और कौन-सी एनर्जी सेंड करने से क्या नहीं होगा। ये सब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने डीएम को कौन-सी वाली एनर्जी सेंड करते हैं जिसका नतीजा आपको नहीं मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है वो वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा ताकि आप लोग क्लियर कर सकें कि आप लोग कौन-सी वाली एनर्जी सेंड करते हैं अपने डीएम को। जब डीएफ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी सेंड करती है, तो वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ लव और हीलिंग एनर्जी भेजती है, ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है, जो डीएम को इंटरनली वार्म और कनेक्टेड महसूस करवाता है। समझे अब बात यहाँ पर? नहीं, मतलब कि जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में सिर्फ लव एनर्जी सेंड करती है ना, यानी कि हाई वाइब्रेशन के अंदर है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लव है उसके अंदर और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ठीक है? और वो अपनी ये वाली हीलिंग वाली एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी जो बहुत प्यार वाली है, लव वाली है, केयर वाली है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन वाली है, ये अपने डीएम को सेंड कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर जो डीएम है ना, वो क्या करेगा, वो अंदर से ही बहुत आपके साथ यानी कि अपने डीएफ के साथ कनेक्टेड महसूस करने लगेगा, ठीक है? और उसके साथ मतलब अटैचमेंट फ़ील करने लगेगा उस एनर्जी से, जो डीएफ ने अपनी हाई वाइब्रेशनल लव एनर्जी को सेंड किया है, उस वाली एनर्जी से वो कनेक्टेड फ़ील करने लगेगा। लेकिन जो डीएफ फ़ियर या फिर लॉस की एनर्जी से, लॉस के डर से जो एनर्जी सेंड करती हैं, तो डीएम को काफ़ी ज़्यादा अनईज़ीनेस फ़ील होता है और वो प्रेशर फ़ील करता है। यानी कि वो डीएफ जिन्हें ये लगता रहता है कि यार वो मुझसे दूर है, कितना खुश है और वो मुझे भूल गया, तो अगर उसने किसी और को चूज़ कर लिया तो यार वो तो मुझसे बात किए बिना रह रहा है और वो मुझे लग रहा है वो मेरे बिना रह लेगा, वो रह लेता है मेरे बिना, वो खुश रहता है मेरे बिना। ये ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये डीएम को वाक़ई में अनईज़ीनेस फ़ील करवाती है, प्रेशर फ़ील करवाती है, इसी एनर्जी से वो भागता है। लेकिन जो डीएफ बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिर्फ़ लव और केयर वाली एनर्जी से अपने डीएम के बारे में बहुत अच्छा-अच्छा सोच रही होती हैं और उसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं होता कि वो भी मुझसे प्यार करे, वो भी मेरे पास वापस आए, वो भी मुझसे ये करे, वो करे। नहीं, मतलब यहाँ सिर्फ़ आप अपने प्यार को देख रहे हो, आप अपनी मोहब्बत को देख रहे हो बस, और कुछ नहीं आपने देखा। सिर्फ़ आपने अपने डीएम के लिए जो प्यार महसूस किया, जो मोहब्बत फ़ील करी है, वो बस आपने सोची है और वो खुशी से हाई वाइब्रेशनल जो है वो एनर्जी में आपने वो हीलिंग अपने डीएम को सेंड की, तो वहाँ डीएम फ़ौरन आपके साथ कनेक्टेड फ़ील करने लगता है। तो इस एनर्जी को हीलिंग एनर्जी कहा जाता है, जो कि डीएम को भी हील करती है, ठीक है? और जो लॉस वाली, फ़ियर वाली एनर्जी डीएफ भेजती हैं, तो उनका डीएम जो है वो वही चीज़ फ़ील करता है और उसी चीज़ को जो है वो कर देता है, वही करके दिखाता है, वो खुश रहता है आपके बिना। वो आपसे बात किए बिना रहता है, वो बिल्कुल आप सोच रहे हो कि वो किसी और के साथ खुश है, तो यस, वो बिल्कुल खुश रहता है, ठीक है? क्योंकि वो यही चीज़ फ़ील कर रहा है, आपकी तरफ से यही चीज़ उसको मिल रही है और वो यही चीज़ फ़ील कर रहा है। यहाँ पर डीएम आपकी तरफ से प्रेशर फ़ील करने लगता है, आपकी तरफ से अनईज़ीनेस फ़ील करता है, वो समझता है कि यार इस तरफ से मुझे बर्डन है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हाई वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है, जिससे डीएम को एक स्पिरिचुअल सुकून महसूस होता है। लेकिन जब डीएफ इमोशनल और एंजाइटी में जो एनर्जी सेंड करती है ना, तो डीएम कंफ्यूज्ड हो जाता है कि यार ये क्या क्या अजीब सा, मतलब वो फील करता है, उसको खुद ही नहीं कुछ समझ में आ रहा होता कि ये मुझे क्या अजीब सा हो रहा है। इससे वो और भागना शुरू कर देता है। डीएफ अपनी एनर्जी नेचुरली और लाइट हार्टेड तरीके से सेंड करती है, तो डीएम ऑटोमेटिकली पुल होता है, ठीक है? मगर जब डीएफ डेस्परेट एनर्जी सेंड करती है, तो डीएम को एक एनर्जेटिक बर्डन फील होता है
और वो और दूर चला जाता है। समझ में आई ना यहाँ पर बात? यानी कि आपने जो है उसको बिल्कुल नेचुरली और हल्की एनर्जी सेंड करनी है यार, कोई उसमें शिकायत नहीं है, कोई उसमें शिकवा नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, लड़ाई-झगड़ा कोई उसके अंदर नहीं है। वो सिर्फ़ प्यार है, सिर्फ़ प्यार, हील है, ठीक है? हीलिंग है। तो वहाँ पे आपका जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा मतलब पुल फ़ील करेगा आपकी तरफ। लेकिन अगर वहीं पर आपने उसके लिए जो है अजीब-सी एनर्जी, बर्डन वाली एनर्जी क्योंकि आप खुद बर्डन में हो और आप उसको भेज भी बर्डन वाली एनर्जी रहे हो, तो वो और दूर चला जाएगा। क्योंकि बर्डन में कौन रहना चाहता है? जब डीएफ स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट फील करती है ना, तो डीएम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर डीएफ अपनी एनर्जी इस तरीके से सेंड करे कि वो सिर्फ डीएम के बिना इनकम्प्लीट है, तो डीएम इसको बर्डन समझता है। ठीक है, समझ में आई? यानी कि वो डीएफ जो ये सोचती हैं कि यार वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो नहीं है तो मैं खुश भी नहीं हूँ, वो नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। ये ही सब कुछ इनकम्प्लीट खुद को फील करेगी अपने डीएम के बिना, तो वहाँ पर डीएम को जो है वो बर्डन फ़ील होता है, वो और भागता है दूर। यानी कि आपको अपने अंदर ही कंप्लीटनेस फ़ील करनी है, बेसिकली बात ये है, ठीक है? तो जब आप ये सोच कर के मैं कंप्लीट हूँ, मेरा डीएम मेरे पास ही है ऑलरेडी, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और बात आप बिल्कुल काम हैं, आप बिल्कुल सुकून में हैं और आप लाइव लव वाइब्रेशन उसको भेज रहे हैं, तो येस डेफिनिटली वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करेगा, पुल फ़ील करेगा। जब डीएफ अपनी एनर्जी स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग के साथ सेंड करती है ना, तो डीएम को भी स्पिरिचुअलिटी ग्रो जो है वो करने का सिग्नल मिलता है। जब डीएफ अपनी पर्सनल डिज़ायर की वजह से एनर्जी सेंड करती है, तो डीएम को रेजिस्टेंस महसूस होता है। अब इस बात को समझे आप, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जब डीएफ जो है वो स्पिरिचुअली और जो है हीलिंग के साथ, यानी कि आप जो है अपने डिवाइन के साथ भी कनेक्टेड हो, आप अपना सोल पर्पस भी कर रहे हो, आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो कर लिया है, ठीक है? आप हो गए हो और आप हील हो और आप इस सिचुएशन में, इस पोज़ीशन में आप अपने डीएम को एनर्जी सेंड कर रहे हो, तो यस वो भी यही चीज़ें फ़ील करेगा। लेकिन आपके अंदर ये चल रहा है, यार मेरे तो घरवाले मेरी शादी कहीं और करवा देंगे, अगर मेरी रिश्ता कहीं और हो गया तो, अगर मेरा रिश्ता किसी ने कहीं और करवा दिया तो क्या होगा? तो यार डीएम जल्दी वापस आ जाए ना, ताकि मेरी शादी उससे हो जाए, वो जल्दी से अवेकन हो जाए ना, मेरी शादी हो जाएगी, नहीं तो मेरे घरवाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, या जो भी मतलब इस तरीके का एक फ़ियर होता है। एक एक आपका खुद का जो है एक डिज़ायर है कि मैं शादी करूँ तो सिर्फ़ अपने डीएम से करूँ, वरना तो मेरे लिए और रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपने डीएम से शादी करनी है और वो अवेकन होगा तभी तो मैं करूँगी। तो वो जल्दी से आ जाए, वो कब आएगा? ये वाले जो सिचुएशंस होती हैं, इसके अंदर जब आप अपने जो है वो डीएम को एनर्जी सेंड करते हो, ये सोच-सोच कर ऐसी वाली एनर्जी सेंड करते हो, इस वजह से मतलब ये इंटेंशन होता है आपका कि वो आए, तो क्या है कि वो नहीं आएगा, वो रेज़िस्टेंस फ़ील करेगा और दूरियाँ फ़ील करेगा आपके साथ, ठीक है? हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रस्ट और सरेंडर पर बेस्ड होती है, ठीक है? जो डीएम को नेचुरली गाइडेंस देती है, ठीक है? जब डीएफ फ़ोर्सफुली एनर्जी पुश करती है, तो वो एक कंट्रोल मैकेनिज़्म लगता है, जिससे डीएम को ज़्यादा रेज़िस्टेंस हो जाता है। यानी कि एक एनर्जी में फ़ोर्स है कि यार आओ मुझसे बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो क्यों बात नहीं कर रहा है? और उसको, वो मेरा डीएम है तो उसको मुझसे बात करनी चाहिए, उसे क्यों ये फ़ील नहीं हो रहा है? क्यों मुझे ये जर्नी मिल गई है? क्या है? जो भी है, ठीक है? इस तरीके की जो भी मामलात होते हैं, इसी वजह से डीएम को और मज़ीद जो है वो रेज़िस्टेंस फ़ील होता है, तो यही हमको नहीं करना होता। ये वाली एनर्जी हमें इस तरह से सेंड नहीं करनी होती है, ठीक है? जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में होती है ना, तो एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है और डीएम जो है ना वो इस एनर्जी को नेचुरली रिसीव करता है। जब डीएफ लो वाइब्रेशन या डिप्रेशन में होती है, तो एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है और डीएम कंफ्यूज और अवॉइड करने लगता है। समझ में आ गई अब बात को? यानी कि जब आप डिप्रेशन में हो, लो एनर्जी में हो और आप उसको सोचे जा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है कि वो एनर्जी तो उसके पास जा रही है मुसलसल, लेकिन वो आपका जो डीएम है ना, वो कन्फ्यूज़ हो रहा है उस एनर्जी से और उसको फिर अवॉइड करने लगता है कि यार ये अजीब-सी क्या मुझे ये मसला है। तो वो उसको अवॉइड करता है और आप ये सोचते हो यार मैं सारा दिन इसके बारे में सोचती रहती हूँ, ये पता नहीं इसको क्या है, इसको तो कोई मेरी याद ही नहीं आती है, मैं इसको इतना याद कर रही हूँ, इतना मैं परेशान हूँ इसके लिए, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो यूँ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लो वाइब्रेशन में है, ठीक है? और आपने जो इसको डिप्रेशन वाली एनर्जी सेंड करी, तो वो उसको अवॉइड कर रहा है, ठीक है? तो वो कैसे वापस आएगा, कैसे वो बात करेगा?
हाई वाइब्रेशन में ना डीएफ की टेलीपैथिक मैसेजेस भी डीएम स्मूथली रिसीव कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर डीएफ कंटिन्यूअसली डीएम को बार बार सोचती रहे और डिप्रेस्ड रहे, तो डीएम को सडन इमोशंस जो है वो ओवरलोड महसूस होते हैं, ठीक है। और वो और दूर चला जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि जब आप हाई वाइब्रेशन में हो ना, तो टेलीपैथिकली मैसेज भी आपका डीएम आराम से रिसीव कर लेगा वहाँ पर, हाई वाइब्रेशन में अगर हो तो आप। लेकिन आप लो में हो और उसको डिप्रेशन वाली चीज़ें जो है वो सोचे जा रही हूँ, डिप्रेशन में आकर सोचे जा रही हूँ कि उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे तकलीफ़ दी। ये इस तरह का मतलब आप सोच रहे हो कि मैं इतना पेन में हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये वो। तो फिर क्या होता है कि वो और दूर जाता है, बस यही एक बात होती है। जब डीएफ जो है ना वो डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करती है और पेशेंस रखती है, तो डीएम नेचुरली कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जब डीएफ जो है वो इम्पेशेंट हो जाती है और फोर्सफुली एनर्जी भेजने लगती है, तो डीएम जो है वो डिले करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट है, ठीक है, तो आप जो है वो सब्र रखेंगी। आपको पता है कि यार अगर डिवाइन टाइमिंग होगी तभी हमारा यूनियन होगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी हम एक होंगे, ठीक है। इस चीज़ पर आपको ट्रस्ट है और आपने सब्र रखा हुआ है, डिवाइन टाइमिंग के लिए ही आपने सब्र में रखा हुआ है खुद को, तो वहाँ पर जो है वो डीएम जो आपका है, वो नेचुरली कनेक्शन की तरफ जो है वो अट्रैक्शन फ़ील करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार कब होगा, कब? ये कब वाली जो चीज़ होती है ना, कब और कितना वेट करना पड़ेगा? कब से तो ये चल रहा है, कब से ये चल रहा है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। लेकिन ये कब नहीं जा रहा आपके मुँह से, ठीक है? ये आपके ज़हन से कब नहीं जा रहा, क्योंकि कब कब का मतलब होता है आप इम्पेशेंस हो, आपने सब्र अब आपका ख़त्म हो चुका है या फिर सब्र अब आप में है ही नहीं, ठीक है? 2 चीज़ हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पर डिले होगा, यहाँ पर ड डीएम जो है वो मज़ीद दूर जाएगा, डिले करेगा, चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, क्योंकि आप तो चाह ही रहे हो कि यार कब कितना और बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितना और सहना पड़ेगा, आखिर कब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, ये कब, कब, कब? जब तक आपके माइंड में है, जब तक आपके अंदर है, तो आप समझ लो कि यार जब तक ये कब मेरे अंदर है, तब तक ये डिले है हमारा यूनियन, हम नहीं मिलने वाले अभी। क्योंकि ट्रस्ट रखना है डिवाइन टाइमिंग पर, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपने तभी मिलना है एक-दूसरे से। और अगर आप में लग रहा है कि नहीं है, आपसे सब्र हो रहा है, इम्पेशेंस में हो, तो आप ये भी फिर समझ जाओ कि डीएम की तरफ से डिले होगा। वो यूनियन की तरफ नहीं आएगा, डिले ही होगा आपकी जर्नी में। यूनियन में डिले ही होगा, आप जितना जल्दी चाहोगे उतना ही दूर होगा, ठीक है? डीएफ का ये होता है कि चलो यूनियन नहीं हो, मुझे पता है शादी भी नहीं हो सकती है, मतलब बहुत सारे डीएफ की सिचुएशन ऐसी भी होती है कि डीएफ को क्लियरली पता होता है कि यार शादी नहीं हो सकती है इससे, या मैं शादी के लिए फोर्स कर भी नहीं रही हूँ, नहीं करे, नहीं कर सकता, लेकिन ये कम से कम मुझसे बात तो करे, कम से कम ये मुझसे जो है इस कनेक्शन को फील तो करे, मतलब उसको कुछ तो हो। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये आप इससे बदले में कुछ चाह रहे हो। तो जब तक आपके अंदर ये चाहत भी है, तब तक भी ये सब कुछ डिले ही है, ठीक है। हाई वाइब्रेशन एनर्जी जो है ना वो डीएम के अंदर एक सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को क्रिएट करती है, जिससे वो बिना किसी प्रेशर के डीएफ की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेकिन जब डीएफ नीडी एनर्जी सेंड करती है ना, तो डीएम इसको एक पुश या फोर्स समझता है और रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। आपने नीडी एनर्जीज़ को नहीं भेजनी कि मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ। ये एक ज़रूरत की चीज़ है कि मेरी शादी किसी और से ना हो जाए, मेरा रिश्ता कहीं और ना हो जाए और मैं क्या करूँ, तो वो जल्दी आ जाए तो मेरी उसी से शादी हो। ये जो सब कुछ है ना, ये हमारी खुद की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये जब तक है, तब तक वो नहीं आने वाला, इतना आप समझो। तो इसीलिए आपको कौन-सी एनर्जी सेंड करनी है और कौन-सी नहीं, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आज बताया है। यानी जब डीएफ सेल्फ लव, इनर पीस, डिवाइन ट्रस्ट के साथ एनर्जी सेंड करती है ना, तो डीएम नेचुरली अट्रैक्ट होता है। अगर डीएफ डिस्परेट और एंजाइटी में या फिर नीडी एनर्जी सेंड करती है, डिप्रेशन वाली एनर्जी सेंड करती है, तो डीएम और दूर चला जाता है। आप बस इस बात को समझ लो, ठीक है। तो आपको एनर्जी सेंड करते वक्त पता होगा कि आप किस एनर्जी में हो, तो आपको एनर्जी सेंड करनी है या नहीं करनी है। तो लेकिन ज़्यादातर डीएफ जो है वो इमोशनल एनर्जी में होती है, डिप्रेस्ड एनर्जी में ही होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भैया अपनी एनर्जी रोक लो, उसके बारे में कुछ भी मत सोचो, ठीक है? ठीक है? तो मेरे ख़्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी और समझ में आया हो तो प्लीज़ जो है वो कमेंट में बताइएगा मुझे। जब तक के लिए आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।